दोस्तों इसमें बात करने वाले इजराइल कंट्री में जो लोग जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ऐसे सैलरी उनको मिल रहा है। ऐसे में हमने पिछला वीडियो जो कि बनाया था उस पर बताया था किस तरह से क्या प्रोसेस है, और हमने बोला था कि जो लोग भी यहाँ पर वीडियो में कमेंट करेंगे और वीडियो को एक शेयर करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों उस पर यदि सही क्वेश्चन रहता है तो एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी और आप भी यहाँ पर जॉब लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के जा सकते हैं। ऐसे में एक क्वेश्चन आया, चलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं क्या है। जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने पूछा कि सर इंडिया में कहाँ ट्रेनिंग होता है और यहाँ पर कब वैकेंसी आती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में इस टॉपिक पर चलिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और कौन सा यहाँ पर ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे एक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए आपको यहाँ पर एक एक प्रोसेस बताते हैं। यदि मान लीजिए आप पहले से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले चुके हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसी अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और यदि पहले से आपने ट्रेनिंग सेंटर में सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो क्या मेथड है, किस तरह से आप सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में लेकर के अपना सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेकर के बैठ सकते हैं दोस्तों। और वैकेंसी आते ही आपको यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। आपको ट्रेनिंग दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट ही यहाँ पर इंटरव्यू देंगे और सिलेक्शन के बाद आपके यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होगा दोस्तों। उसके बाद से आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ है और किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल क्रोम पर आ जाना होगा और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा NSDC फाइंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ही इतना आप यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं नंबर सीरीज कुछ इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर और स्टेट ट्रेनिंग सिटीज। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और इंडिया में जिस भी स्टेट में, जिस भी शहर में ट्रेनिंग सेंटर है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है और उस ट्रेनिंग सेंटर का जो सपोर्ट ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है वह क्या है, ये सभी जानकारी एक साथ आपको मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्टेट दिखाया जाता है, किस स्टेट में क्या ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद यहाँ पर सिटी दिखाया जाता है और यही नहीं दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस कहाँ पर है, एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है, वह सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस भी कंपनी या फिर संस्था में ट्रेनिंग हो रही उसका नाम क्या है, और यही नहीं दोस्तों उसका यहाँ पर जॉब कैटेगरी क्या है, किस तरह से कौन से ट्रेनिंग सेंटर में कौन सा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जैसे कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होता है और नीचे की तरफ काम भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, ऑटोमोबाइल है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है और भी यहाँ पर काफ़ी अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इससे पहले यही नहीं दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब इनका टेलीफोन नंबर भी आप देख सकते हैं और ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसा कि आपको यहाँ पर सामने देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं इंडिया में किस किस स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे पहले आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके अलावा मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और यही नहीं दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो दिल्ली में काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि न्यू दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर है, एक तो नोएडा और दूसरा कानपुर का यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों वेस्ट बंगाल में यहाँ पर 3 सिटी में ट्रेनिंग सेंटर आपको देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा में 1 सिटी में जो कि भुवनेश्वर है और राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में जो कि NSDC का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सिटी कौन सा है, सिटी आप भी यहाँ पर देख लीजिए चेन्नई, बेंगलोर और थाने, मुंबई के जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 जगह यहाँ पर थाने और यहाँ पर मुंबई, और मध्य प्रदेश में इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर, ऐसे करके आप यहाँ पर इस कंप्लीट लिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर जो कि इनका एड्रेस है वो अभी कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस ट्रेनिंग सेंटर में क्या चीज़ काम हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से
कौन से ट्रेनिंग सेंटर में, आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसको यदि बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप जो भी काम करते हैं उससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्लम्बर का हो गया, इसके अलावा इस मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया और स्टील मेटर हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मशीन इंस्पेक्टर। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो और भी यहाँ पर मेसन मेंटेनेंस, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्काउट होल्डर, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में सभी टाइप का काम है, और किस काम में कहाँ पर आपको ट्रेनिंग देना होगा वह सभी जानकारी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। उससे संबंधित मोबाइल नंबर मिलता है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी भी पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरह से क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा, और अलॉट करने के बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, और आपको यहाँ पर जिस भी काम में आप अप्लाई किए रहेंगे उसमें आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें आप यहाँ पर 3 जगह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो कि NSDC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, इसके अलावा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उससे भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वह अभी जो कि सर्टिफिकेट मिलेगा एकदम वैलिड होगा दोस्तों इस जॉब के लिए। इसके अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो दोस्तों यहाँ पर UPSDM करके एक वेबसाइट है। चलिए आपको एक एक करके सभी को दिखाते हैं और क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अलावा आगे का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप यहाँ पर इंतजार करिए, आपको कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में आप यदि मान लीजिए कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं या फिर वीडियो भगा करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। अब चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर NSDC का ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा NSDC रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से क्विक रजिस्ट्रेशन मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी, आपका पूरा नाम और आप किस स्टेट से हैं आपको स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद और एजुकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या क्या आपने यहाँ पर किया है। इसके अलावा दोस्तों आप फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर नहीं हैं। इसके अलावा कौन सा आप यहाँ पर मतलब वेबसाइट कहाँ से आपको यह जानकारी मिली, आप सिंपली यहाँ पर अदर करके और हमारे चैनल का नाम यहाँ पर डाल दीजिए ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। इसके अलावा यानी दोस्तों आपको अपना रिज्यूम बना लेना होगा, और रिज्यूम को कर करके आपको यहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप जैसे ही रिज्यूम बना करके सेट करके रखते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा दोस्तों, आप उसको यहाँ पर चेक कर लीजिए और वहाँ से आप बहुत ही आसानी से मतलब रिज्यूम बना करके, और ऐसा रिज्यूम आपको यहाँ पर बनाना होगा जिसमें आपका यहाँ पर पासपोर्ट या फिर अदर डॉक्यूमेंट या फिर आपने जो भी किया है अभी तक मतलब जो भी एज आपने आपका है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए थोड़ा आपको बताना होगा कि 15 साल से, जब हम 15 साल या फिर 20 साल के थे तब से काम हमने करना स्टार्ट किया और 5 साल तक इसमें काम किया है, फिर 1 साल 2 साल जहाँ पर भी जिस भी तरह आपने यहाँ पर काम किया, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वो सभी थोड़ा सा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज बताएंगे, मतलब थोड़ा संरचना रूप देंगे कि 5 साल हमने इस कंपनी में या फिर इस फैक्ट्री में इस पोजीशन पर काम किया। तो वह आपके यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर को समझेंगे और आपके पोजीशन को समझेंगे, भावनाओं को, और किस तरह से आपका यहाँ पर आगे का स्किल डेवलप हुआ है, क्या क्या आपने यहाँ पर काम किया, वह सभी आपको उसमें डालना होगा। और जैसे ही आपको यहाँ पर बन जाता है, जेंडर सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जी दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर लॉगिन करना होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे और यहाँ से आप बहुत आसानी से अपना यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी दोस्तों, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पर NSDC, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा NSDC रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन है दोस्तों कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि ये NSDC ही है। इसको छोड़ करके यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट प्रोसेस स्किल इंडिया डिजिटल हब। जी हाँ दोस्तों, अब इस डिजिटल इंडिया वाले जो कि वेबसाइट है स्किल डिजिटल इंडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो
ऐसा ऑप्शन खुल कर के आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा स्लो करके देखिए या फिर मान लीजिए वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ऐसा वेबसाइट खुलने के बाद आप यहाँ पर क्या करिए, इस पर क्लिक करने के बाद यह 3 डॉट है जो कि इस पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों लर्निंग, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके OTP डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों आगे की तरफ आपको यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाएगा और आधार नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यहाँ से भी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देता है UPSDM। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जैसे इतना लिखेंगे तो स्किल मित्र करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके अलावा यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको कोऑपरेट कर रही है और यहाँ पर ये गवर्नमेंट सरकारी वेबसाइट है। जहाँ दोस्तों ऊपर के देख सकते हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ gov.in और आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये सभी डाल लेना होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर एड्रेस डाल लेना होगा और आप यहाँ पर सेम एड्रेस पर आते हैं तो सेम क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा दोस्तों। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका हाईएस्ट दो की मतलब एजुकेशन है दोस्तों, क्वालिफिकेशन, वह आपको इसमें डाल देना होगा। और इतना करने के बाद से आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्किल जो भी आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है या फिर अभी नहीं लिए हैं, कहाँ पर आपने काम किया, वह सभी स्किल आप इसमें डाल देना होगा। और यदि मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वह भी आप इसमें लगा सकते हैं। और प्रेफरेंस कुछ भी एम्प्लॉयमेंट का देना चाहते हैं या फिर कोई भी काम, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा काम भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में कोई भी काम में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे अभी आपको यहाँ पर रेसेट का फॉर्म दिख रहा है, मतलब ये बटन, और जैसे ही आप इसको भर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अप्लाई भी कर चुके हैं, ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग सेंटर की। आप सिंपली आपका यहाँ पर जो कि वैकेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग यदि डॉक्यूमेंट यहाँ पर परफेक्ट रहता है तो ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पर एक अलॉट किया जाता है सेंटर, और वहाँ पर आपको 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो जिस भी फील्ड में आप ट्रेनिंग कंप्लीट किया दोस्तों उससे संबंधित एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिया जाता है, और वह सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर के पास यहाँ पर दिखाना होता है। और एम्प्लॉयर आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट यदि चेक करता है, सही पाता है, तो ऐसे में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। जो भी आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं उसमें परफेक्ट हैं या फिर नहीं हैं, कुछ सवाल पूछा जाएगा उसी काम से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही उतना कर लेंगे तो आप यहाँ पर इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। और दोस्तों आपका यहाँ पर वीज़ा जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है और जो कि NSDC होती है, ये दोनों मिलकर के आपके वीज़ा को इशू कराते हैं और वीज़ा काफ़ी तेज़ी से इशू होता है, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो कि आपका फ्लाइट टिकट होता है कुछ ऐसे एम्प्लॉयर होते हैं वही पे कर देते हैं या फिर आपको खुद से ही उठाना होता है, जो कि 10 से 20 हज़ार के रेंज में आता है। अब ऐसे में दोस्तों इतना करने के बाद आप बहुत ही आसानी से इजराइल में जा कर के 1-2 लाख रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जैसे कि सर्टिफिकेट यदि आपके पास पहले से रहता है तो आप यहाँ पर क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, पास होंगे तो आप यहाँ पर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चलिए बताते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप यहाँ पर पहले से ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए पहले से ले लेते हैं तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, पहले वैकेंसी आएगी, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना होगा और उसके बाद से सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, यही प्रोसेस होता है। बट क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहती है तो ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, ये शॉर्ट लिस्टेड आप कैंडिडेट में आ जाते हैं, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है और डायरेक्टली वीज़ा इशू होकर के आप चले जाते हैं काम करने के लिए। अब ऐसे में यहाँ पर पहले से ट्रेनिंग लेने के लिए NSDC के थ्रू या फिर मान लीजिए आप यहाँ पर यूपी से हैं तो एक वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, रोजगार संगम पोर्टल। जी दोस्तों,
यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन करके और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं उसको भी, जो कि यहाँ पर ये पोर्टल है रोजगार संगम। जी हाँ दोस्तों, अब सिंपली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर, इसमें लिखते हैं रोजगार संगम। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों नेटवर्क की वजह से। अब रोजगार संगम पोर्टल आ चुका है दोस्तों। इसको जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर देखेंगे ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर लिखा गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट ए जॉब इन इजराइल। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन है दोस्तों, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको अपना डिटेल डालना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वही सेम पेज है दोस्तों। और साइन अप करके अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल देना होगा, पासवर्ड एक बना करके, और आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे में कुछ इस तरह से इस पोर्टल की मदद से आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना होगा। और यदि मान लीजिए यह ट्रेनिंग आप दे देते हैं, पहले से आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि पहले से शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप चले जाएंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों का यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि यदि मान लीजिए वैकेंसी आती है, तो जैसा कि हमने बताया सभी प्रोसेस तो आप करेंगे, बट यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कुछ NSDC की ऐसी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संस्था होती है जो कि रजिस्टर होती है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिस्ट बताया है दोस्तों। तो वो अभी एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है और उसको भी आप यहाँ पर ले करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें यदि मान लीजिए आप प्राइवेट संस्था में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5 से 10 हज़ार रुपये उस कोर्स का लग जाएगा। 3 से 6 महीने तक आपका कोर्स कराएंगे और एक सर्टिफिकेट दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए जो कि रोजगार संगम पोर्टल है हमने बताया, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब सिंपली चलिए बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, असेसमेंट टेस्ट होता है एक छोटा सा, उस टेस्ट को देना होगा। यदि पास करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि फेल करते हैं तो दोबारा से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दे करके उसको पास ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तब जा करके आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से मिल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उसका उपयोग करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी ट्रेड से आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट लिया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर मान लीजिए अलग ट्रेड से IT सेक्टर, या फिर मान लीजिए जो भी आप काम करते हैं उससे संबंधित आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो आप बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो कि कुछ लोगों का सवाल होता है, यदि मान लीजिए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास पहले से, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आता है आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किए हुए हैं, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके तुरंत आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा। जी दोस्तों, और जैसे ही आता है आपको इस चैनल पर अपडेट तुरंत ही मिलेगा। और आप यहाँ पर रेडी रहिए दोस्तों, और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।